नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंजेक्शंस कैटेगरी की एक और नई टाइप के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कोड इंजेक्शंस। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम कोड इंजेक्शन के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं कि कोड इंजेक्शन कैसे होता है, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और लास्ट में कैसे उसे हम रेमिडिएट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज हम जानने वाले हैं कोड इंजेक्शन के बारे में कि कोड इंजेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसका एग्जाम्पल देखेंगे और लास्ट में देखेंगे उसका रेमिडिएशन या फिर मिटिगेशन कह सकते हैं, कैसे हम उसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कोड इंजेक्शन के बारे में। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कोड इंजेक्शन। उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज़ कोड इंजेक्शन, कोड इंजेक्शन क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद मिटिगेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कोड इंजेक्शन क्या होता है। कोड इंजेक्शन बेसिकली एक ऐसे टाइप का इंजेक्शन होता है जहाँ पे जो अटैकर होता है वो किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर कोई एक मैलिशियस कोड इंजेक्ट करने का ट्राई करता है। यहाँ पे कोड का मतलब ये होता है कि जिस भी लैंग्वेज के अंदर उस वेब एप्लीकेशन को या फिर वेबसाइट को बनाया गया है, मान लीजिए कि वेब एप्लीकेशन को PHP में बनाया गया है या फिर जावास्क्रिप्ट से बनाया गया है, तो उस कोड का, यानी कि मान लीजिए हमें पता चला कि वेब एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है PHP के अंदर, तो अगर हम किसी PHP फंक्शन को उठा के या फिर PHP का एक छोटा सा कोड उठा के अगर हम उसे इंजेक्ट करते हैं किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर, जहां कोई भी यूज़र अगर कोई नॉर्मल इनपुट एंटर कर सकता है, वहां पे ऐसी किसी जगह पे अगर हम अपने कोड को जिस भी लैंग्वेज में जो वेबसाइट बनाई गई है उस लैंग्वेज के किसी कोड को अगर हम वेब एप्लीकेशन में इंजेक्ट करके उसकी फंक्शनलिटी को यूज़ करके अगर हम उस वेब एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं तो उसे हम कहेंगे कोड इंजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक और इंजेक्शन टाइप आता है जिसका नाम है कमांड इंजेक्शन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन आ सकता है कि कमांड इंजेक्शन और कोड इंजेक्शन शायद सेम तो नहीं है, बट नहीं, यहाँ पे कमांड इंजेक्शन एक अलग चीज़ होती है और कोड इंजेक्शन एक अलग चीज़ होती है। कमांड इंजेक्शन चीज़ ये होती है कि यहाँ पे हम OS के जो कमांड्स होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कमांड्स होते हैं, उन्हें सर्वर के ऊपर रन करते हैं और उनको रन करके हम जो सर्वर की डिटेल्स है या फिर सर्वर पे डेटा स्टोर किया गया है या जो भी चीज़ है उनका हम फ़ायदा उठाते हैं और उस सर्वर को एक्सप्लॉइट करते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो आर्बिट्री कमांड्स हैं या फिर जो भी कमांड्स हैं उनका यूज़ करके, उनका फ़ायदा उठा के अगर हम सर्वर की डिटेल्स लेते हैं या फिर सर्वर के जो भी इंफॉर्मेशन हम चुराते हैं या फिर सर्वर को जो भी एक्सप्लॉइट करते हैं, उसे हम कहते हैं कमांड इंजेक्शन। और कोड इंजेक्शन ये होता है कि कोड जिससे कि वेब एप्लीकेशन डेवलप की गई है उस कोड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उस लैंग्वेज के एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड का इस्तेमाल करके अगर हम उस वेब एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर फर्दर एक्सप्लॉइट करके उससे रिलेटेड जो भी हमें जानकारी है वो पा सकते हैं, उस ऐसी चीज़ें अगर हम करते हैं तो उसे हम कहेंगे कोड इंजेक्शन अटैक। ठीक है, तो कोड इंजेक्शन और कमांड इंजेक्शन में थोड़ा डिफरेंस है। तो अब जानते हैं कि कोड इंजेक्शन वर्क कैसे करता है। तो कोड इंजेक्शन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो अटैकर होता है वो क्या करता है कि किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर कोई इनपुट फील्ड है या फिर कोई ऐसा पैरामीटर है जहाँ पे वो उसकी वैल्यू चेंज कर सकता है, या फिर कोई जो इनपुट फील्ड है जिसमें वो इनपुट कर रहा है, कोई यूज़र इनपुट कर सकता है, ऐसी फील्ड या फिर ऐसा पैरामीटर ढूंढता है और वहाँ पे जो अपनी वैल्यू उसे एंटर करनी है वो तो करता ही है, साथ साथ वो एक पीस ऑफ पर्टिकुलर कोड, एक पीस ऑफ कोड, यानी कि मान लीजिए PHP में वेबसाइट बनाई गई है तो PHP का एक मैलिशियस छोटा सा कोड एंटर कर देता है, जिसकी वजह से अगर वो वेब एप्लीकेशन वल्नरेबल होगी तो वो वेब एप्लीकेशन एक्सप्लॉइट हो जाएगी और जो मैलिशियस कोड उस अटैकर ने उस वेब एप्लीकेशन पे रन करवाया है या फिर एग्जीक्यूट करवाया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन अटैकर ने सर्वर के ऊपर से मंगवाई है वो उसे मिल जाएगी और उसका अटैक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसे जो भी सारी डेटा गैदर करनी है या फिर मान लीजिए कोई भी उसे डेटा चुराना है, वो सारी चीज़ें उसे वहाँ पे मिल जाएगी।
तो सारी जो इंजेक्शन टाइप्स है वो बेसिकली एक ही तरीके से वर्क करती है, जिसमें कि कोई पैरामीटर है या फिर कोई इनपुट फील्ड है, वो हम ढूंढते हैं कि वो वल्नरेबल है भी कि नहीं, और अगर वल्नरेबल है तो वहाँ पे हम अलग अलग तरीके के इंजेक्शन अटैक्स ट्राई करते हैं, जैसे कि HTML इंजेक्शन हो गया, कोड इंजेक्शन हो गया, कमांड इंजेक्शन हो गया, या फिर SQL इंजेक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें हम ट्राई करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कोड इंजेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई एक वेब एप्लीकेशन है जिसका ये PHP कोड है, ये छोटा सा PHP कोड है जो कि एक वेब एप्लीकेशन में रन करता है, यानी कि एक वेब एप्लीकेशन में यूज़ किया गया है। यहाँ पे फंक्शन है इवेल। तो इवेल फंक्शन यहाँ पे क्या करता है कि सारी चीज़ें इवेल्युएट करता है जो भी उस फंक्शन के अंदर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इवेल फंक्शन के अंदर क्या दिया गया है, एको रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में जो यूज़र नेम होगा वो, मान लीजिए हम अपने इनपुट फील्ड में या फिर हमारा जो यूज़र नेम पैरामीटर है उस इक्वल टू करके कोई यूज़र नेम दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे एक्चुअली हम उस पैरामीटर की, ये जो यूज़र नेम पैरामीटर है उसकी वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो इवेल फंक्शन की मदद से वो एको होगा यूज़र नेम की वैल्यू। अब तो मान लीजिए अब ये वेबसाइट का URL है जिस वेब एप्लीकेशन के अंदर ये कोड रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र नेम जो पैरामीटर यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे यूज़र नेम पैरामीटर है। ठीक है, तो यूज़र नेम पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे है एडमिन। ठीक है, अब ये नॉर्मल सिचुएशन है कि ये डोमेन है, उसका इंडेक्स पेज है, वहाँ पे इंडेक्स पेज पे यूज़र नेम की वैल्यू, यूज़र नेम एक पैरामीटर है और यूज़र नेम पैरामीटर की वैल्यू है एडमिन। अब मान लीजिए कोई अटैकर इस URL को विजिट करता है और वहाँ पे ये जो बैकएंड में ये जो कोड रन कर रहा है वो वल्नरेबल है, तो होगा क्या यहाँ पे कि ये जो चीज़ है, मान लीजिए कोई अटैकर पहुँच गया और वो टेस्ट कर रहा है कि कोड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी यहाँ पे है या नहीं है। तो जैसे ही अटैकर ये लिंक ओपन करेगा यहाँ तक, मान लीजिए वो यहाँ तक इस पॉइंट तक लिंक में पहुँचा है। ठीक है, यूज़र नेम पैरामीटर की वैल्यू एडमिन तक। अब उसे टेस्ट करना है कि ये वेब एप्लीकेशन कोड इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है भी कि नहीं, तो वो यहाँ पे क्या एंटर करेगा, एक सेमीकोलन डालेगा और फिर PHP info करके एक फंक्शन आता है PHP का, वो एंटर कर देगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा, अगर ये वेब एप्लीकेशन वल्नरेबल होगी, यानी कि इसका ये कोड अगर वल्नरेबल होगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि एडमिन तक का जो पार्ट है, यानी कि यहाँ तक का जो पार्ट है वो भी एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद सेमीकोलन के बाद जो PHP info वाला पार्ट है, यानी कि जो ये पार्ट है वो भी एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे अटैकर को क्या होगा कि ये जो PHP info यानी कि PHP जो वेब एप्लीकेशन का जो सर्वर होगा, यहाँ पे PHP का जो वर्जन यूज़ हो रहा है, या फिर यहाँ पे PHP का जो वर्जन यूज़ हो रहा है, क्या क्या बैकएंड पे चल रहा है, कौन सी एप्लीकेशंस चल रही है, कौन सी सर्वर के वर्जन्स चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो पा सकता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसे वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये एक बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल था कि ऐसे कोई भी अटैकर कोड इंजेक्शन करता है, या फिर कोई भी अटैकर जो होता है वो कोड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को ढूंढता है। ठीक है, अब यहाँ पे अटैकर ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ये PHP info जो एक फंक्शन है PHP का, उसे URL के एंड में एंटर कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर वो ये जो कोड बैकएंड में रन हो रहा है वो अगर वल्नरेबल होगा, तो वो आसानी से इस PHP info जो फंक्शन है उसे एग्जीक्यूट कर देगा और अटैकर के सामने PHP से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी ला के रख देगा। अब जानते हैं कि कोड इंजेक्शन अटैक के, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं की है कि कोड इंजेक्शन अटैक का इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ कोड इंजेक्शन अटैक, तो इम्पैक्ट क्या होगा इस अटैक का। मान लीजिए कोई अटैकर ने एक मेलिशियस स्क्रिप्ट या फिर मेलिशियस कोड वेब एप्लीकेशन के अंदर एंटर कर दिया और वो एग्जीक्यूट हो गया, अगर वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है तो क्या होगा, वो वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर वेब सर्वर से रिलेटेड या डेटाबेस सर्वर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चुरा सकता है और उसे यूज़ कर सकता है उसके एक्सप्लॉइट या फिर उसके अटैक को एस्केलेट करने के लिए। मान लीजिए एक स्टेप उसे आगे जाना है, मान लीजिए उसे
कोई भी वेब सर्वर है या फिर डेटाबेस सर्वर है उसको एक्सप्लॉइट करना है, उसका वर्जन जानना है, उसे ये सब करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, तो वो बेसिक ये पहले कोड इंजेक्शन ट्राई करेगा। अगर कोड इंजेक्शन से उसे वेब सर्वर की डिटेल्स या फिर डेटाबेस सर्वर की डिटेल्स मिल रही है तो वो फाइंड करके उसको यूज़ करके फिर आगे अपने अटैक को एस्केलेट करेगा और मोर डीप डिग करेगा और अपना अटैक एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा इम्पैक्ट यहाँ पे ये हो सकता है कि जो अटैकर है वो वेब एप्लीकेशन से मिसबिहेव करवा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि अटैकर चाहता है कि कोई फंक्शनैलिटी है वेब एप्लीकेशन की जो एक पर्टिकुलर तरीके से एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में काम कर रही है, उस फॉर्मेट को उसे चेंज करके उसकी जगह कुछ और ही फंक्शन उसे रन करवाना है या फिर कुछ और ही फंक्शनैलिटी उसे रन करवानी है वेब एप्लीकेशन के द्वारा, तो वो चीज़ें वो करवा सकता है इस अटैक से। तो ये दो इम्पैक्ट होते हैं इस कोड इंजेक्शन अटैक के। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट टॉपिक इस कोड इंजेक्शन के बारे में कि कैसे हम इसे रेमेडिएट या फिर मिटिगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके मिटिगेशन स्टेप्स भी लिखे हुए हैं कि क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं इसको मिटिगेट करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि वैलिडेट एंड सैनिटाइज यूज़र इनपुट। एज ऑलवेज हर एक इंजेक्शन अटैक में ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है कि यूज़र जो इनपुट कर रहा है, हम जो यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं उसे हम वैलिडेट करें, उस यूज़र इनपुट को सैनिटाइज करें, उस यूज़र इनपुट को यहाँ पे एनकोडिंग भी लिखना रह गया, उस यूज़र इनपुट को हम एनकोडिंग भी करवाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक हो जाती हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन के लिए कि यूज़र इनपुट को हमेशा वैलिडेट करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, इनपुट को एनकोडिंग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। दूसरा स्टेप यहाँ पे आता है कि अवॉइड वल्नरेबल इवैल्यूएशन कंस्ट्रक्ट। जैसे कि पिछले कोड में यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो इवेल फंक्शन है उसका यूज़ किया गया है, जो कि एक PHP का वल्नरेबल फंक्शन माना जाता है, जिसकी वजह से PHP में हम लोग बहुत ही आसानी से कोड इंजेक्शन अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शंस का यूज़ हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसे फंक्शंस कम से कम यूज़ करने चाहिए ताकि हमारा वेब एप्लीकेशन ऐसे कोड इंजेक्शन अटैक से मिटिगेट हो सके। और थर्ड और लास्ट पॉइंट इस कोड इंजेक्शन अटैक को मिटिगेट करने के लिए है कि लॉक और लिमिट द फंक्शन ऑफ योर इंटरप्रीटर। यानी कि सर्वर साइड जो इंटरप्रीटर है, सर्वर पे जो इंटरप्रीटर है जो कि फंक्शंस को या फिर कोड्स को एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रीट करके, उसकी फंक्शनैलिटी को हमें लिमिट करके रखना चाहिए या फिर उसे अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे लॉक करके ही रखना चाहिए। जैसे कि सिस्टम फंक्शन है, ज़्यादातर विंडोज़ सर्वर्स में सिस्टम फंक्शन होता है जो कि ज़्यादातर बहुत ही यूज़ नहीं होता है। तो अगर हम ऐसे फंक्शंस को यूज़ नहीं करते हैं तो उसे लॉक करके रखना चाहिए या फिर उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसे हम लिमिट करके रख सकते हैं। अगर हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसे लॉकडाउन कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को लिमिट कर सकते हैं, तो ज़रूर हमें उसी फंक्शनैलिटी को लिमिट करके रखना चाहिए। या फिर अगर बिल्कुल भी हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे लॉक करके रखना चाहिए। तो ये थी सारी चीज़ें एक कोड इंजेक्शन अटैक के बारे में कि कैसे हम उसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे वो वर्क करता है, कैसे उसका इम्पैक्ट क्या क्या है और कैसे हम उसे इन 3 टाइप से मिटिगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको कोड इंजेक्शन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को, कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर कोड इंजेक्शन के बारे में जान सके। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।